बच्चों, 12th कर ली है? अब जानना चाहते हो कि आगे क्या करना है? तो बिल्कुल सही जगह आए हो। चलिए बच्चों मुझे पता है आप इस समय बहुत टेंशन में होंगे और आप अलग अलग वीडियो देख रहे होंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, है ना, और अलग अलग तरीके के सवाल आपके मन में इस समय होंगे। बच्चों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। बच्चों ये जो मैं आप वीडियो बना रहा हूँ ये जनरलाइज वीडियो है, यानी आप स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर आप आर्ट्स के या ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आप सब इसको वीडियो को देख सकते हैं। जब आप कहेंगे आगे फ्यूचर में तो हम साइंस के लिए अलग बनाएंगे, कॉमर्स के लिए अलग बना देंगे और आर्ट वाले के लिए अलग बना देंगे, लेकिन आज हम जनरल लेके आए हैं तो आज हम जनरल टॉक करेंगे कि जो सबके लिए एलिजिबल होती है। चलिए बच्चों, वीडियो का इंट्रोडक्शन है करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th ग्रेड, यानी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं यदि आप अलग अलग ब्रांच से हैं। इंट्रोडक्शन बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बस आपका करियर प्लान कैसा होना चाहिए इंटरमीडिएट स्कूल के बाद। चलिए बच्चों, मुझे जानते हैं मेजर स्ट्रीम हमारे पास 3 होती है, साइंस होती है, कॉमर्स होते हैं और आर्ट्स होते हैं। बच्चों यदि आप साइंस में हैं तो आप अपना करियर इंजीनियरिंग में बना सकते हैं, है ना, इंजीनियरिंग में बना सकते हैं, यानी इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या करनी होती है, बीटेक या बीई करनी होती है। मेडिसिन वाली लाइन में आप अपना करियर बना सकते हैं, यानी आपको बी फार्मेसी करनी होती है। रिसर्च रिलेटेड आप कोर्स वर्क कर सकते हैं, मतलब पहले आपको बीटेक करनी होती है, देन आप एमटेक या फिर पीएचडी भी कर सकते हैं यदि आपको फिर रिसर्च करनी है। बायोटेक्नोलॉजी जो स्पेशली जो बायो के बच्चे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, यानी जो जीव जंतुओं पे जो सारी स्टडी होती है वो कर सकते हैं। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, और जो आजकल सबसे ज़्यादा जो लोग बाग करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसके बच्चों एग्ज़ाम होते हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं, इसको सीए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शायद आप सब फैमिलियर होंगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, लिटरेचर कर सकते हैं, फाइन आर्ट में जा सकते हैं। अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये बड़े लिमिटेड टॉपिक में लिखा है, क्योंकि बच्चों जनरलाइज वीडियो है। जब आप कहेंगे कि साइंस की एक सेपरेट वीडियो बनेंगे तो फिर बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल के आएंगे। आप कहेंगे कॉमर्स की बनाओ तो कॉमर्स में फिर बहुत सारे करियर ऑप्शंस निकल के आएंगे। आप कहोगे आर्ट्स की तो आर्ट्स के बहुत सारे निकल के आएंगे। अभी क्योंकि जनरलाइज है तो थोड़े थोड़े जो मेन मेन आपके एरियाज़ होते हैं वो हमने भी कवर किए हैं। चलिए बच्चों कुछ प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स भी होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आजकल आईटी एंड सॉफ्टवेयर मतलब कितना डिमांड में है, तो आप आईटी एंड सॉफ्टवेयर का कोई भी एक ऐसा कोर्स कर सकते हैं। जैसे डेटा एनालिस्ट का एक कोर्स होता है ना, तो आप वो करके 6 महीने का कोर्स होता है, तो आप करके आप सीधा जॉब पा सकते हैं, प्लेसमेंट देते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का आप कोर्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन या मास एंड कम्युनिकेशन का भी उसको कोर्स बोला जाता है, यानी आप एडिटिंग वेडिटिंग वहाँ पर सीखते हैं, एनिमेशन सीखते हैं, ये सब चीज़ें आप सीखते हैं वहाँ पर, वीएफएक्स सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं सब। अब बच्चों कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स यानी यूपीएससी हो सकता है ना, सिविल सर्विसेज में अगर आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डीएम बनना है, ये सब बनना है, यानी आपको ऊँची-ऊँची पोस्ट में जाना है तो यूपीएससी आप दे सकते हैं सिविल सर्विस। लेकिन इसको आपका एलिजिबल होती है कि आपको ग्रेजुएशन मस्ट है, आपको ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए। तो जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तब आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। देन आप इतने अपनी तैयारी करते हैं, फिर आप इसको एग्ज़ाम को देते हैं। एसएससी में बच्चों मैं वैसे तो बहुत सारी पोस्ट होती है, लेकिन मेजरली 3 एग्ज़ाम होते हैं इसके। एक बच्चों एसएससी एमटीएस होता है, एक एसएससी सीएचएसएल होता है, एक एसएससी सीजीएल होता है। ये जो एमटीएस होता है ये 10th पास होता है, ये जो सीएचएसएल होता है ये 12th पास होता है, जो सीजीएल होता है ये आफ्टर ग्रेजुएशन आप देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अच्छी-अच्छी पोस्ट होती है, अलग-अलग मंत्रालय होते हैं इसमें, है ना? तो वहाँ पर आपकी पोस्ट लगती है। हेल्थ हेल्थ से हेल्थ मिनिस्ट्री होती है इसमें, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है जो इसके अंदर आती है, वहाँ पर आपकी जॉब लगती है। एनडीए बच्चों सब फैमिलियर एनडीए से, है ना, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। बच्चों एनडीए एग्ज़ाम होता है जिसको यूपीएससी ही लेता है, और क्या होता है इसमें तीन 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 डिफेंस होती है, हमारी आर्मी होती है, हमारी नेवी होती है, और हमारी एयरफोर्स होती है। अब बच्चों एयरफोर्स और नेवी के लिए तो फिक्स है कि आपको पीसीएम से होना ज़रूरी है, लेकिन आर्मी के लिए कॉमर्स वाले और आर्ट वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुतों को ये बात पता नहीं होती, लोग बाग सोचते हैं कि एनडीए मतलब पीसीएम होना ज़रूरी है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, यदि आप कॉमर्स से हैं और ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आप भी एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते आपको नेवी नहीं मिलेगी और आपको एयरफोर्स नहीं मिलेगा। हाँ, आप आर्मी विंग के लिए पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग एंड रेलवे एग्ज़ाम बच्चों आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। रेलवे एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। हाँ, बैंकिंग में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, लेकिन आप जॉब के लिए वहाँ पर भी जा सकते हैं।
अब बच्चों कुछ बच्चे होते हैं कि हमें जॉब नहीं करनी, हमें तो अपना बिज़नेस खोलना है, हमें अपना कुछ स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप आज की डेट में जो कि गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है, फंडिंग भी आपको देती है। यदि आपके आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आपको गवर्नमेंट फंडिंग देती है। बहुत सारे स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम है ना, बहुत सारी मतलब स्कीम है गवर्नमेंट की। स्टार्टअप इंडिया करके भी एक स्कीम है, तो 2-3 स्कीम है, गवर्नमेंट फंड दे देती है आराम से। तो आपको अगर मतलब आपको कोई स्टेप उठाना चाहिए, अगर आप बिज़नेस स्किल आपके अंदर है, तो सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल की ज़रूरत होगी। एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल की मतलब आपको 2-3 स्किल्स होती है, जैसे आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए हो। आप रिस्क टेकिंग होने चाहिए कि मैं रिस्क ले सकूँ, जिससे आप अच्छा पैसा बना सको मार्केट के अंदर। आपके नेटवर्क अच्छे होने चाहिए मार्केट के अंदर, और डिसीज़न मेकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, यानी आप जो मतलब वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन भी आए तो आप वहाँ पर अच्छे से अच्छा डिसीज़न ले सको, या और भी कुछ अच्छी-अच्छी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सको। तो ये आपको स्किल डेवलप करनी चाहिए, यदि आप ये स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहे हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बच्चों कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, तो आप अब्रॉड में भी स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर कोर्स होते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो करवाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम होते हैं कि आप स्कॉलरशिप करिए, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप वहाँ पर पढ़ने जा सकते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप वहाँ पर पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर आप कमाते हैं, यानी अपना अपना फ़ीस भी देते हैं और वापस आप कमा भी लेते हैं। तो अलग-अलग कोर्स होते हैं, आप इसके लिए भी सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सोर्स से कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब बच्चों कुछ अल्टरनेटिव करियर्स भी हो सकते हैं, जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, या किसी के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी जॉब्स होती है। यदि आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं फिलहाल, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बच्चों डिजिटल मार्केटिंग भी आजकल है ट्रेंड में, और यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। यानी आप कोई एक स्किल कर लीजिए और आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बच्चों फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग कुछ नहीं होता, आप लिंक्डइन पे जा लिंक्डइन जिन्होंने सुना होगा तो उनके लिए अच्छी बात है। आप मतलब आपके पास ऑनलाइन काम आता है और आप उनको ऑनलाइन काम करके भेजते हैं। इसको बच्चे फ्रीलांसिंग बोलते हैं, और वो आपको फिर पैसा देते हैं उस काम का, जो भी आप उनके लिए काम करते हैं, ये फ्रीलांसिंग होता है। बच्चों आप गेमिंग में अपना करियर बना सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन गेमिंग हिट है ना? तो आप वहाँ पर भी अपना करियर बना सकते हैं। बच्चों कंक्लूज़न की बारी है। कंक्लूज़न में बच्चों मैं इतना ही कहूँगा, इम्पोर्टेंट है आपके अंदर कोई स्किल हो, स्किल डेवलप करो। और अगर आपने एक स्किल डेवलप कर ली तो समझ जाना आपकी नौकरी तय है, आप जीवन में सफल हो चुके हैं। बच्चों मैं यही बात कहूँगा कि एक जगह खोदने से, अगर एक जगह मैं कुआँ खोदता हूँ तो पानी निकलता है, अलग-अलग जगह कुआँ खोदने से कभी पानी नहीं निकलता। तो बेहतर यही है कि एक जगह लग जाओ, एक जगह स्किल को पकड़ो और वहीं से निकलते जाओ, निकलते जाओ। आपको टॉर्च नहीं बनना, आपको क्या बनना, लेज़र लाइट। टॉर्च को देखा है बच्चों आपने? टॉर्च क्या होती है? टॉर्च की जो लाइट होती है वो फैल के आती है ना? थोड़ी-सी स्पेक्ट होती है, मतलब थोड़ी-सी फैलती है, स्कैटर होती है। लेकिन वहीं अगर मैं लेज़र की बात करूँ तो फैलती नहीं है, सीधी जाती है। लेकिन डिस्टेंस कौन कवर करती है ज़्यादा? लेज़र। क्यों? क्योंकि वो फैलती नहीं है। तो बच्चों एक डायरेक्शन में जाओ, जैसे कि लेज़र, तो आपको लेज़र बनना है, टॉर्च लाइट नहीं बनना। तो आप बहुत आगे तक जाएँगे। अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करो, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि एक स्किल डेवलप करनी है। अब वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं, और बस फिर निकलते जाइए और आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और बच्चों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जानने के लिए। और बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपका तो कन्फ्यूज़न ख़त्म हुआ और आपके दोस्तों का भी ख़त्म हो पाए। धन्यवाद बच्चों।